Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So from today onwards, I'll be starting with साडा पंजाब. हम हमारे सब पंजाब के एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट नैब तहसीलदार, एक्साइज, क्योंकि अब ये सभी आने वाले हैं एग्ज़ाम्स. पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, एंड देन हमारा पीसीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो 26 अक्टूबर को है. सो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जितने भी हमारे पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हमारा पंजाब की हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी को जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस बुक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो हम इस एग्ज़ाम के लिए, पंजाब के एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं. सो मैं इसको ही आपको बहुत सिंपल तरीके से करवाने वाली हूँ विद मैप्स. आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से आप क्लास में इसको याद करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्लास, दैट इज़ जोग्राफी ऑफ पंजाब. अब यहाँ पे जो है मैंने मैप दिया है पंजाब का, तो आप इसको ज़रूर एक बार नज़र मारें और देखें कि कितनी स्टेट्स, कितनी सिटीज़ हैं. ये आप ज़रूर लिखो कमेंट में. नहीं लिखना मत लिखो, लेकिन आप ज़रूर पूरी की पूरी सिटीज़ के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए. ठीक है. ये है इनका काउंट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद our first topic. Our first topic is geography of पंजाब. अब सबसे पहले तो हमें जो है पंजाब की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा ये इंडिया का मैप है. ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप में से सबको पता है कि हमारा ये पंजाब जो है कहाँ लोकेट करता है. ये मैप थोड़ा सा डिफरेंट सा बना है, सो मैं इसको दोबारा बनाती हूँ. या सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का. ओके, दिस इज राजस्थान और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और इस रीजन में हमारा जो है पंजाब लोकेट करता है. तो इस जगह को हमने जो है डीपली स्टडी करना है. इसकी हमने ज्योग्राफी भी करनी है, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, देन पॉलिटी करनी है, इकोनॉमी करनी है. ओके, सो वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए वो है कि इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. जो हमारे पंजाब का, क्योंकि यूपीएससी का अगर हम बेस बनाएं पंजाब अपने क्वेश्चन पेपर के लिए, तो यूपीएससी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बेस बना के वो काफ़ी सारी स्टेट्स के बारे में पूछते हैं या सिटीज़ के बारे में कि कौन सी सिटी जो है कहाँ पे लोकेट करती है. तो इसी तरह से आपको पंजाब का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए. तो यहाँ से अब देखो आप इसका लैटिट्यूड, ये है हमारे मानसा का बॉर्डर जो कि हरियाणा के साथ लगता है. तो यहाँ पे आता है एंड इट इज 29 डिग्री नॉर्थ. 29 डिग्री नॉर्थ 30 मिनट्स. ठीक है, ये हमारा मानसा का यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारा जाता है जम्मू एंड कश्मीर की, ये बाउंड्री लगती है पठानकोट की. तो यहाँ पे ये फिनिश होता है और ये हमारा आता है 32 डिग्रीज 32 मिनट्स नॉर्थ. ओके, तो लैटिट्यूड क्या हो गया? 29 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ टू 32 डिग्री 32 मिनट्स नॉर्थ. और 29 मानसा है. अब इसकी अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको पता है मानसा के साथ कौन कौन सी लगती है. अब देखो आजकल मानसा में फ्लड्स का बहुत वो है, बुरा हाल है. तो आपको पता होना चाहिए कि इनके, अब आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए, जैसे फिरोजपुर है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, तो इस तरह से आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स भी पता होना चाहिए कि अब मानसा के साथ बठिंडा और संगरूर ही लगते हैं. मैप को अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज़ जो है याद हो जाती है. जैसे सेंटर वाली स्टेट को आप सिटी को याद रखो, जैसे लुधियाना का अब आपको लैटिट्यूड भी अगर याद रखोगे तो बाकी सबका लैटिट्यूड करना, लॉन्गिट्यूड करना आसान हो जाएगा. अब लुधियाना का क्या लैटिट्यूड है? 30 डिग्री से 75 डिग्रीज तक है. तो अब लुधियाना की बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी हो गई? जलंधर, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, मोगा. ठीक है, इस तरह से करोगे तो इन सब के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को आसपास में समझ आने लग जाएंगे. तो इसका 29 डिग्री 30 मिनट्स, 32 डिग्री 32
मिनट्स। नाउ व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड अब आप ईस्ट और वेस्ट के पॉइंट्स देखो तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा फिरोजपुर का आता है, दैट इज 74 डिग्रीज। तो या अब ये 74 डिग्रीज है तो ये 73 डिग्रीज पे आएगा, 73 डिग्रीज 55 मिनट्स ईस्ट टू 76 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस इज 76, 77 से पहले है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट्स। ओके, एनी डाउट अप टिल हियर? सो यस, दिस इज योर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब इसका पूरा डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके नॉर्थ से साउथ? दिस इज 335 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 300 किलोमीटर्स। North to south 335 kilometers, east to west is 300 kilometers. ओके, अब लुधियाना का पता है तो उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स इज जलंधर। लिख लो लुधियाना, देखो बनाओ यहाँ पे लुधियाना, ऊपर क्या है इसके? जलंधर। नीचे वाला संगरूर, संगरूर भी बड़ी स्टेट आ जाती है तो अकेला संगरूर ही है क्योंकि मानसा इसका बिल्कुल नीचे लग जाता है, मानसा। देन संगरूर, देन हमारा मोगा, इधर से हमारा आ जाता है नवा शहर, रूपनगर एंड फतेहगढ़ साहिब। अब मानसा इधर है, मानसा के साथ कौन सी लगती है? बठिंडा। तो बठिंडा के साथ कौन सी होगी? मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, ठीक है, इस तरह से हो गया। फरीदकोट के साथ हमारी कौन कौन सी लगती है? फिरोजपुर, फाजिलका, फाजिलका यहाँ पे मेंशन नहीं है, इस तरह से, ठीक है। कितनी अब हमारी यहाँ पे स्टेट्स याद हो गई। इसी तरह से जलंधर के साथ कपूरथला, इधर होशियारपुर, और ऊपर कपूरथला के साथ अमृतसर, गुरदासपुर, नीचे हमारा फिरोजपुर हो गया, गुरदासपुर, पठानकोट, इस तरह से। ओके, इस तरह से आप हर सिटी को जो है याद कर सकते हैं। नाउ अब हमने इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स करने हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल, हमारा एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है, दैट इज पाकिस्तान। और आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जो पाकिस्तान है वो हमारा पंजाब जो है किन किन हमारे पंजाब की कौन कौन सी सिटीज़ पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो देखो मैंने मैप में इसको डिवाइड भी किया है, ब्लू वाली एंड नीचे ग्रीन वाली, तो इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे इधर फिरोजपुर एंड फाजिलका, then comes your पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर एंड तरन तारण। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई? 6। कौन कौन सी हो गई? स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, दैट इज पठानकोट। पठानकोट की हम कहीं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के साथ लगते हैं, नो, थोड़ा सा रीजन जो है हमारा पाकिस्तान के साथ भी लगता है। सो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण और नीचे से फिरोजपुर एंड फाजिलका। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ओके, सो हमारे और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी होगी? बॉर्डरिंग स्टेट्स पाकिस्तान तो हो गया, उसके बाद अब राजस्थान, देन कम्स योर हरियाणा। अब राजस्थान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के साथ 2 स्टेट्स लगती हैं, दैट इज फाजिलका सबसे नीचे है एंड श्री मुक्तसर साहिब, 2 स्टेट्स। बाकी का जो हमारा बॉर्डर है वो हरियाणा के साथ लगता है। तो हरियाणा के साथ कौन कौन सी हो गई? हमारा बठिंडा, थोड़ा सा मुक्तसर साहिब भी लगता है, श्री मुक्तसर साहिब, ठीक है। देन योर मानसा, संगरूर, हाँ मानसा, देन पटियाला। संगरूर की बाउंड्री नहीं लगती है इसके साथ, तो ठीक है, पटियाला एंड इधर से हमारा SAS नगर,
मोहाली वाला, ये सारा हमारा हरियाणा के साथ, चंडीगढ़ वगैरह के साथ लगता है। और ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन सी लगती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। होशियारपुर, देन कम्स ये होशियारपुर का रीजन, सॉरी रूपनगर, होशियारपुर एंड पठानकोट, ये तीनों हमारी जो है हिमाचल के साथ लगती हैं। तो आपको ये सिटीज भी पता होनी चाहिए कौन सी सिटी किसके साथ बॉर्डर करती है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पठानकोट लगता है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। तो अब पंजाब क्या है ये मैंने आपको करवा दिया सारा, नॉर्थ लैटिट्यूड्स ईस्ट, ये आप अच्छे से इसको कर लेना। और लुधियाना का लैटिट्यूड याद रखोगे तो याद हो जाएगा बाकियों का भी। 30 डिग्रीज 55 मिनट्स नॉर्थ टू 74 डिग्रीज, या 75 डिग्रीज 54 मिनट्स नॉर्थ। ओके, 75 डिग्रीज 54 मिनट्स नॉर्थ, ये लुधियाना का है। और इसके पास वाली आपको सारी याद हो जाएंगी। अब डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, 335 किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ का है एंड 300 किलोमीटर्स ईस्ट वेस्ट का है। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में हिमाचल, साउथ में हरियाणा एंड पंजाब। एंड पंजाब इज द वेस्टर्न कंपोनेंट ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स की सारी डिटेल करेंगे। तो इस पंजाब जो है वेस्टर्न कंपोनेंट है, जिसको सतलज गंगा प्लेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब सतलुज यमुना भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसी वजह से अगर आपको डिटेलिंग पता है तो आप इजीली इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ सकता है कि पंजाब को जो है सतलुज यमुना प्लेन्स भी बोला जाता है, ब्यास यमुना भी बोला जा सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स बताने चाहिए, दैट इज सतलुज गंगा प्लेन्स। अब पंजाब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। यहाँ हम देखते हैं स्टार्टिंग में दैट पंजाब इज ट्राइंगुलर इन शेप, राइट, ट्राइंगल ही है इसकी शेप हमें दिख रही है, देखो। एंड जो बिल्कुल इसका जो आपको एपेक्स है नॉर्थ में, जो ये चीज़ें ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पर है क्या। तो इट इज धरका कला ब्लॉक, कहाँ पर है, पठानकोट का। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है पूछी जाती हैं। धरका कला ब्लॉक, जैसे ये कहाँ पर है, या पंजाब का नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री सिर्फ पठानकोट की जगह वो धरका कला बोल दें या कुछ और बोल दें, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एरिया कितना है पंजाब का, तो इट इज 50,000 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट है 362 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि 1.54% है इंटायर इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया। और एंड इट इज वन ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स, तो 18th नंबर पे ये आती है अकॉर्डिंग टू इट्स रैंक साइज वाइज। ओके, एरिया अप्रोक्सीमेटली 50,000, एग्जैक्ट इज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1.54% एरिया ये कवर करते हैं। और ये 18 स्टेट है। तो बिफोर पार्टीशन, इवन आफ्टर पार्टीशन फॉर सम टाइम, 1966 में ये पंजाब और हरियाणा जो है एक ही स्टेट थी और काफ़ी बड़ी स्टेट थी। तो 1966 में ये पार्टीशन हुआ है पंजाब और हरियाणा का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस साल में ये हरियाणा से अलग हुआ है। तो इट इज इन 1966। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो हमारे स्टेट सर्विसेज होती है ना, उसमें ऐसे डेट्स के क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कौन सी डेट पे क्या हुआ, जैसे एंशियंट का, मिडीवल का, तो ये डेट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको आगे इसकी पंजाब की एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री भी करवाऊंगी, तो हम डेट्स के ऊपर स्पेसिफिक अटेंशन देंगे। ओके, सो ये था आपका इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम करने जा रहे हैं फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी में अगर आप देखो, फिजियोग्राफी इज फिजिकल फीचर्स। ठीक है, अब हमारा जो पंजाब है मोस्टली अलूवियल प्लेन से बना हुआ है, मतलब जो हमारी रिवर्स की मिट्टी होती है उसको अलूवियल सॉइल बोला जाता है, जो नदियों से बह के आती है। तो पंजाब मोस्टली अलूवियल प्लेन से बना है। अब देखो ये हमारा पंजाब का हमने पीछे किया कि इट इज इन ट्राइंगुलर इन शेप, तो यहाँ से हमारी रिवर्स फ्लो करती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हिल्स है हमारे ईस्ट साइड पे,
forms hills towards the east and northeast. East और northeast में hills हैं and it becomes uneven towards southwest due to the presence of large number of sand dunes. अब यहाँ इस रीजन में, क्योंकि ये हमारा थार डेजर्ट के साथ लगता है, ये रीजन राजस्थान के साथ लगता है, इस वजह से इस रीजन में हमारे जो है सैंड ड्यून्स काफ़ी कॉमन रहते हैं बिकॉज ऑफ हमारा क्लाइमेट की वजह से, लू की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उस वजह से यहाँ पे गर्म हवाएं, गर्म मिट्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो ये रीजन में वो रहता है। अब पूरे पंजाब का जो लैंडफॉर्म है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज शिवालिक हिल, द कंडी, द अलूवियल प्लेन्स एंड द डन स्टडेड प्लेन। अब इसके बारे में तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कौन सा रीजन आएगा, ये फाजिल्का वाला रीजन। ठीक है, हम पढ़ेंगे भी आगे, बट नाम से अब इस चीज को ना अंडरस्टैंड करो, बेसिक पता होगा ना तो आगे का काम बहुत आसान हो जाता है, तो पहला पेज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ शिवालिक हिल्स। अब शिवालिक हिल्स, अगर आपने ज्योग्राफी को थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें हमारा हिमालय का जो रीजन है, ये हमारा हिमालय है, तो ये हमारा ऊपर वाला रीजन आ जाता है ट्रांस हिमालय, जिसमें हमारा 2 स्टेट्स आती हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देन कम्स ग्रेट हिमालय जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, ग्रेट हिमालयास। Then comes your lesser Himalayas and then comes your शिवालिक। lesser Himalayas और शिवालिक हम एक साथ भी उसको कुछ एक जगह पर बोल देते हैं। तो पंजाब में भी थोड़ा सा हिस्सा जो है शिवालिक हिल्स का आता है, दैट इज अप टू 5 to 12 किलोमीटर्स विड्थ में एंड रन अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। मतलब जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ यहाँ पर ही ये रहता है। ये देखो, ये रहा, ये है हमारे शिवालिक हिल्स, ये वाले। तो अब आपको इनका जो है ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट में जो है हमारे शिवालिक हिल्स हमें मिलते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स हो गई नाम से, मैप से अब देखो, दैट इज पठानकोट, देन योर गुरदासपुर का थोड़ा सा रीजन हमारा रहता है, यहाँ पे इसको दिखाया नहीं हुआ है, गुरदासपुर, देन योर होशियारपुर, नवा शहर एंड रोपड़। तो ये 5 स्टेट्स सिटीज हैं जो हमारी शिवालिक हिल्स के साथ लगती हैं, these 5 ईस्टर्न मोस्ट एरियाज। ओके, एंड ऑल्सो ये बोला जाता है कि इट रन्स लाइक अ वॉल, ये वॉल एक तरह से बनाती है बिटवीन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट के बीच में। अब देखो यहाँ वाला जो अगर हम रीजन देखेंगे ना, ये सारा हमारा अलूवियल प्लेन्स का है। ओके, तो और ये वाला हमारा रीजन कौन सा है, हिली। तो कहीं ना कहीं ये शिवालिक हिल्स जो है एक तरह से यहाँ पे वॉल बनाते हैं, इन 2 हिस्सों को अलग अलग दिखाते हैं। अब ये कहाँ पे लाई करता है, दैट इज 400 to 700 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से है इसका इतना डिस्टेंस, ग्राउंड से नहीं है, तो इस चीज का भी पता होना चाहिए। अब अगर ये याद रहेगा ना तो बाकी को ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा कि अगर 400 है तो ये 300 होगा, ये वाला रीजन हमारा 200 होगा, ये रीजन हमारा 180 होगा। तो इस तरह से चीजें जो है, एक भी इंफॉर्मेशन हमें करेक्टली पता है तो बाकियों का हम इसी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये था आपका शिवालिक हिल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कांडी। अब ये जो है शिवालिक हिल्स जो है इसके वेस्ट पे हैं एंड इन ऑन देयर वेस्ट टू देयर ईस्ट इन नूरपुर बेदी ब्लॉक ऑफ रूपनगर। अब मैंने आपको एक धरका कला के बारे में बताया था, वो मुझे बताना कहाँ पे, अभी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया था। इसी तरह से नूरपुर बेदी ब्लॉक जो है हमारा कहाँ पर आ जाता है और ये किसके लिए कौन से कहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कांडी जो है ना, बेसिकली जो हमारे कह लो एक तरह से बोल्डर्स, रफ रीजन जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थरों वाला रीजन, उसको हम कांडी बोलते हैं, जो ऊपर से आते हैं और ये अपलैंड प्लेन बनाते हैं कहीं ना कहीं, डिग्रेड इनटू अ डाइसेक्टेड रोलिंग एंड कोर्स ग्रेन मटेरियल व्हिच फॉर्म्स द अपलैंड प्लेन, ऊंची जगह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाई कहाँ पे करती है, सो इट लाइज इन दी
ईस्ट ऑफ पठानकोट, पठानकोट का ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट ऑफ पठानकोट, ये देखो पठानकोट है ना, इसका ये हिस्सा, ये वाला सारा हिस्सा, तो ईस्ट ऑफ पठानकोट से लेके ये हमारा जो है नीचे रूपनगर तक जाता है। तो इसकी भी डिस्ट्रिक्ट अब करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शिवालिक की हमने की, तो इसकी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन कौन सी हो गई? पठानकोट। अब ना रनिंग नोट्स बनाओ जरूर इसके साथ, ऐसे आपको अच्छा लगेगा, बाद में रिवाइज करना ही आसान हो जाएगा। गुरदासपुर, होशियारपुर एंड नवांशहर डिस्ट्रिक्ट। होशियारपुर सेम ही है, नवांशहर, एंड देन कम्स योर रोपड़। ओके, सो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स भी हमारी जो है अपलैंड प्लेन, अगर वो पूछ लें या कांडी पूछ लें तो ये आपकी ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं। अब कांडी रीजन को भी जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस तरह से, ये और ये। जैसे ये ऊपर वाला बिल्कुल टॉप वाले रीजन को कांडी बोला जाता है, ठीक है, एंड इट लाइज अबव सी लेवल, दैट इज 300 to 400 अबव सी लेवल। देन कम्स योर चांगर रीजन। अब ये चांगर का क्या है, ये कहाँ लाई करता है? इट लाइज इन द अनंतपुर ब्लॉक ऑफ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट को हम चांगर बोलते हैं, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ रिवर। जब ये सतलुज रिवर आ रही है, अगर आप इधर से देखो तो इस साइड पर ये हमारा सारा जो रीजन है, दिस इज आवर चांगर। Then comes your Ghar region. This is upper plain रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, and to the south of सिरसा नदी। सिरसा नदी के इधर हमारी सिरसा नदी अगर फ्लो करती है तो उसके साउथ का रीजन को हम क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं, ठीक है। एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ नूरपुर बेदी ब्लॉक टू द ईस्ट ऑफ शिवालिक हिल्स इज कॉल्ड घर, ठीक है। घर कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है? कांडी रीजन, कांडी, चांगर एंड घर। तो ये कहाँ कहाँ पे घर कौन से साउथ ब्लॉक में आता है? टू द साउथ ऑफ सिरसा नदी, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नूरपुर बेदी ब्लॉक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नूरपुर बेदी ब्लॉक कहाँ पे है? रूपनगर में। ओके, सो ये था आपका कांडी रीजन। Now our third plane is, third landform is the alluvial plain, जिससे मैक्सिमम हमारा पंजाब जो है कवर करते हैं। The alluvial plains, it is a part of Great Indo-Gangetic Plain, मैंने बताया था ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है, ठीक है। That synclinal basin formed by the elevations of Himalayas, हिमालय के एलिवेशन की वजह से जो ये एक बेसिन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंक्लिनल बेसिन। वो हमारा रीजन आता है पंजाब प्लेन, और उस रीजन में अलूवियल प्लेन्स आते हैं, जो रिवर की वजह से जो मिट्टी इकट्ठी होती है उस वजह से जो प्लेन बनते हैं। अब इट लाइज 180 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है, एंड इट इज हायर नियर द शिवालिक हिल्स एंड स्लोप ग्रेजुअली अवे फ्रॉम देम। ये देखो, ये है हमारा अलूवियल प्लेन, दिस रीजन, ये वाला। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, ये है हमारी सतलज, ये है हमारी ब्यास, दिस इज रावी एंड दिस इज घग्गर। अब इन सब की जो मिट्टी से, ये सारी सॉइल है इसकी, इन सब की जो मिट्टी से जो प्लेन बनते हैं उसको हम बोलते हैं अलूवियल प्लेन। ये फ्लड प्लेन की वजह से जो मिट्टी आती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कौन सा है, शिवालिक हिल्स, एंड देन दिस इज योर नीचे वाला कांडी। ये देखो डिवाइड कर दिया ना, तो द सतलज हमारे इधर, अगर हम लेफ्ट बैंक से देखें तो लेफ्ट ऑफ सतलज ये आ जाता है हमारा, सतलज रिवर की वजह से जो बनता है, दिस इज योर चांगर, कांडी, एंड ये हमारा क्या आ जाता है? घर। इधर हमारा कौन सा एक ब्लॉक था? इस तरह से याद करो, याद रहेंगी चीजें फिर। नूरपुर बेदी ब्लॉक, और बिल्कुल टॉप पे एपेक्स पे पठानकोट पे क्या लाई करता था? धरका कला ब्लॉक। एग्जाम में पूछ सकते हैं ये कहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ, पठानकोट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चलता है। सो दिस इज योर अलूवियल
प्लेन। अब अलूवियल प्लेन जो है डिफरेंट डिफरेंट इसके हमारे रहते हैं, तो इसकी अब हम पहले डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। तो रूपनगर, रूपनगर का थोड़ा सा हिस्सा है, देन होशियारपुर, नवांशहर और गुरदासपुर, ये सारे हमारे अबव सी लेवल हैं। देन सेंट्रल पंजाब वाला रीजन का ये रहता है, और बाकी की डिस्ट्रिक्ट 230 मीटर्स बिलो। लैंड का स्लोप हमें पता है ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। और ये जो रीजन है 70% कवर करता है टोटल एरिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि इस हिस्से को जो है 3 वेल रिकॉग्नाइज्ड एरियाज में डिवाइड किया गया है। दैट इज योर माझा, दैट इज अपर बारी दोआब, देन दोआबा, वेस्ट जलंधर दोआब, एंड देन योर मालवा प्लेन्स, जिसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अब माझा इज अपर बारी, बारी कहाँ से बना है, दैट इज योर ब्यास रावी। इसका मतलब इसके आसपास वाला रीजन ही हो गया ना माझे वाला, ब्यास और रावी के आसपास। अब मैप को याद करो, इमीडिएटली मैप को याद कर लिया करो। दिस इज योर रावी रीजन, इनके बारे में हम आगे इसकी सारी डिटेल करेंगे। एंड दिस इज योर ब्यास, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है दैट इज योर माझा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, दैट इज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। याद रहेंगी माझे में हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और कौन कौन सी आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नाम से इसको याद करो, दैट इज बिस्ट, इसका मतलब सॉरी दैट इज बारी, दैट इज ब्यास रावी। ब्यास और रावी के बीच का हो गया, तो कौन कौन सी इमीडिएटली मैप पे चल रहा, कौन कौन सी हो गई, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। इजी, राइट। नेक्स्ट हमारी आ जाती है दोआबा प्लेन। अब दोआबा हमारा कौन सा हो जाता है, वेस्ट जलंधर, इसका मतलब कौन सी हो गई, ब्यास एंड सतलज वाला रीजन, वो हमारा आ जाता है दोआबा रीजन। ट्राइंगुलर एरिया बिटवीन रिवर ब्यास इन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर सतलज इन दी साउथ वेस्ट स्लोप है इसकी, ऑलमोस्ट फ्लैट रीजन है, बहुत ही फर्टाइल और मेच्योर सॉइल होती है। और इसकी भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, मैंने आपको बताया था। लुधियाना से आपके इधर क्या आ जाता है, जलंधर, इस तरह से पूरा का पूरा मैप को याद करना है। जलंधर के ऊपर क्या आ जाता है मेरा, कपूरथला। और मुझे पता है कि ब्यास रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है, तो ये मेरे को पता। अब जलंधर तो है, तो जलंधर तो आएगा। जलंधर के इधर क्या आ जाता है, होशियारपुर, होशियारपुर के इधर क्या आ जाता है, नवांशहर। और यहाँ से मेरी सतलज रिवर फ्लो करती है, तो ऑब्वियसली यही रीजन हुआ ना फिर मेरा। तो ये मेरा क्या आ गया, दोआबा, दो रिवर्स के बीच का रीजन दोआबा। तो वो आ जाता है हमारा वेस्ट जलंधर दोआब। यहाँ से मेरी फ्लो करती है ब्यास, सतलज, और इसके बीच का ये जो ट्रायंगुलर हिस्सा है, ये सारा मेरा आ जाता है दोआबा। ये कौन सा है, माझा। अब 3 ही हिस्से हैं, पहले में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 4, दूसरे में कितनी थी, अगेन 4। बाकी की जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मेरी कौन सी आ जाती हैं, सारी की सारी मालवा प्लेन में, ठीक है। ये अब कहाँ लाई करती है, टू द साउथ ऑफ सतलज रिवर, राइट। एंड साउथ में इसकी कौन सी रिवर फ्लो करती है, घग्गर। सतलज और घग्गर के रीजन को हम बोलते हैं मालवा प्लेन्स। 14 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, बाकी सारी की सारी बस माझा और दोआबा की याद कर लोगे तो बाकी की सारी करनी जो है आसान हो जाएगी। 14 डिस्ट्रिक्ट्स, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिलका, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, मानसा, पटियाला। अब इनको बोलते हुए ना इनकी लोकेशन को इमीडिएटली मैप में जो है याद करो, अपने माइंड में याद करो कि मैप में कहाँ कहाँ पे लोकेट करते थे। इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे ना कुछ भी भूलोगे नहीं। मुक्तसर हो गया, लुधियाना हो गया, देन रूपनगर हो गया, देन योर फतेहगढ़ साहिब। 14 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। सो दिस वाज योर अलूवियल प्लेन। नाउ इज ड्यून स्टडेड प्लेन रीजन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कहाँ पे लाई करता है, क्यों है, क्योंकि थार डेजर्ट है राजस्थान में और ये उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। तो क्या है, साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, जिसका क्या है, सेमी एरिड क्लाइमेट है। एरिड क्लाइमेट हमारे थार डेजर्ट का है,
या फिर सेमी एरिड है क्योंकि हमारा दूसरी स्टेट्स भी साथ में लगती हैं। दैट बॉर्डर्स विद द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर स्टडीड विद सैंड ड्यून्स। अब ये पूरा रीजन जो है प्लेन है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है सैंड ड्यून्स और सैंड रिजेस बनते हैं। ऐसा पता क्यों है? क्योंकि मई जून के रीजन में, आगे वैसे क्लाइमेट में इसकी डिटेल करेंगे, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा नीचे अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से हमारी सारी विंड्स जो हैं पंजाब की तरफ आती हैं। लो प्रेशर यहाँ पे और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट कॉन्स्टेंट विंड रहती है। कांस्टेंट विंड एक्शन की वजह से यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा कि हमारे मई जून में डस्ट स्टॉर्म आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो वो हमारे फजल का ये वाला रीजन होता है, फजल का मानसा वाला रीजन। तो उसका रीजन जो है यही होता है कि हमारा जो है यहाँ पे काफी एक्सट्रीम लो प्रेशर बनने लग जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से लू चलती है। हमें पता ना लू के बारे में, स्कॉचिंग विंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उस वजह से फिर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तो वो सैंड ड्यून्स और सैंड रिजेस जो है बनने वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी: बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मानसा, मुक्तसर साहिब एंड पटियाला डिस्ट्रिक्ट, जो सारी नीचे राजस्थान हरियाणा के इस रीजन से, डेजर्ट वाले रीजन से लगती हैं। अब ये डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है सतलज और घग्गर का एक तो ब्रीडिंग एक्शन भी होता है, उनकी ट्रिब्यूटर्स, क्योंकि ये सीजनल स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सीजन एंड रीवर्किंग ऑफ द फ्लूवियलाइट डिपॉजिट्स, कांस्टेंट देखो विंड एक्शन, इनके कांस्टेंट विंड एक्शन की वजह से जो है यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनने लग जाते हैं। नाउ इसको लोकली वहां पे क्या बोला जाता है? टिब्बास। तो आपको पूछा जा सकता है टिब्बा किसको बोलते हैं और कहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टिब्बा बोला जाता है ड्यून स्टडेड रीजन को, एंड देयर लाइज बिटवीन द एलिवेशन ऑफ 220 मीटर अबव सी लेवल इन द ईस्ट टू 183 मीटर अबव सी लेवल इन द वेस्ट। ओके, ये देखो ऐसा रीजन होता है ये आप देख रहे हो, सैंडी प्लेन है ये हमारा, ये रॉकी सरफेस। तो ये सारे जो है सैंड ड्यून्स वाला रीजन होता है, मतलब ड्यून स्टडेड रीजन जिसको हम बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उसके फॉर्म्स हैं। बाकी ज्योग्राफी में इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे जब भी कभी आई लॉन्च द ज्योग्राफी कोर्स। इफ यू वांट मी कि अब मैं ज्योग्राफी का कोर्स लेके आऊँ तो मुझे आप जरूर कमेंट में बताना। इंटरड्यूनल, सैंड ड्यून, सैंडी प्लेन एंड रॉकी ग्रेवल। ओके, सो दिस वाज योर ड्यून स्टडेड रीजन। अब आज हम क्लाइमेट नहीं करते, आज हम पहले करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्लाइमेट को मैं कल करवाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंजाब की 5 नदियां थी। ऋग्वेदा में भी ये चीज मेंशन है, जो लैंड ऑफ पंजाब है वाज वाटर्ड बाय ऋग्वेदा, बाय व्हाट ऋग्वेदा कॉल्स द 7 सिंधुस। 7 नदियां यहाँ पे फ्लो करती थी, और ये जो 7 रिवर्स हैं, आई बिलीव टू हैव इंक्लूडेड द इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती रिवर, जो अब जो है डिसअपेयर हो चुकी है। इसका साइंटिफिक रीजन भी हमें मिला है, और इसका हमें एक रिलीजियस रीजन भी मिला है कि ये डिसअपेयर क्यों हुई है। सो इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती रिवर, दिस इज व्हाट ऋग्वेदा में लिखा गया है। पंजाब को 7 सिंधुस, ठीक है। और महाभारत ने अलग से इसका एक दिया है, दैट इज महाभारत गिव्स अस टू अंडरस्टैंड दैट द लैंड ऑफ पंजाब वाज वाटर्ड बाय 5 लैंड। महाभारत में इसमें 5 रिवर्स हैं और सिंधु नदी 6th रिवर बोली गई है, ठीक है। इंडस मतलब सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज ये महाभारत में मेंशन किया गया है, दैट इज सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब एंड झेलम टुगेदर विद सिंधु एज 6th। ओके, देन इन डिफरेंट एपिक्स एंड पुराणास पंजाब को जो है पंचनंदा बोला गया है, दैट इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ओके, 5 रिवर, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो 5 नदियां ही बोली जाती हैं। और जब कहते ग्रीक्स ने हमारा ये पंजाब का रीजन कॉन्कर किया था, तो उन्होंने पंजाब को पेंटोपोटामिया बोला गया था, क्योंकि ये जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। 5 नदियों की वजह से इसको पेंटोपोटामिया कहा गया था बाय ग्रीक्स।
तो ऋग्वेदा ने क्या कहा था, 7 सिंधुस। देन महाभारत ने कहा था कि 5 नदियां ही फ्लो करती हैं। एपिक्स और पुराण में लैंड ऑफ 5 रिवर्स या फिर पंचनंदा। एंड देन ग्रीक्स ने पेंटोपोटामिया। अब इसका नाम भी इसी से ही पड़ा। द नेम पंजाब डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स, दैट इज पंज जिसका मतलब है 5 एंड आब जिसका मतलब है वाटर, मतलब कि लैंड ऑफ 5 waters of river, which suggests that Punjab was fortunate in having 5 perennial rivers. Perennial rivers is जो all round ईयर फ्लो करती हैं, पूरा साल जो बहती हैं, दीज आर पेरेनियल रिवर्स, सीजनल नहीं है, ठीक है। इन हैविंग 5 पेरेनियल रिवर्स, दैट इज सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। लेकिन पार्टीशन के बाद 1947 में पंजाब वाज लेफ्ट विद 3 पेरेनियल रिवर्स ओनली। पार्टीशन जब पहले पंजाब का ना मैप इस तरह का था, तो अब लेकिन हमारे पास सिर्फ यही रीजन रह गया है, जिस वजह से यहाँ पे अब सिर्फ 3 नदियां फ्लो करती हैं, दैट इज रावी, दिस इज योर रावी, देन कम्स योर ब्यास एंड देन कम्स योर सतलज, ठीक है। चिनाब और झेलम हिमाचल से होके ऊपर से नीचे को आती हैं, फिर ये नीचे जाके एक जगह पर मिलती हैं और उस जगह का नाम पंचनाद है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये सारी डिटेल जो है ज्योग्राफी में, मेन ज्योग्राफी में होती है, हमारे साडा पंजाब में नहीं है इसके बारे में, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ साडा पंजाब के ऊपर ही है। आई विल सून लॉन्च द कोर्स, सो डोंट वरी। सो 3 रिवर्स, दैट इज सतलज, ब्यास एंड रावी। बाकी की 2 कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में है। 2 तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, हमें पता है, पेरिनियल एंड सीजनल। सीजनल और एपिफर्मल। तो पेरिनियल कौन सी है, जिसमें हमेशा पानी रहता है, वो हमारी 3 नदियां हैं जो हमें पता है, सतलुज, रावी, ब्यास। एंड सीजनल रिवर हमारी पंजाब की कौन सी है, घग्गर, ये हमारी सीजनल रिवर है। ओके, तो ये देखो, ये है हमारा एक बेसिक मैप। सी, यहाँ पे ये रावी रिवर कहाँ से फ्लो करी, जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे बताओ इस रीजन को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सॉरी माझा, आई एम सो सॉरी, माझा। ये वाला ट्राइंगुलर पार्ट कौन सा हो गया हमारा, दोआबा। 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें, 4 ही इसमें, लिखो कॉपी पे फटाफट इसके बारे में कौन कौन सी। और इधर हमारी बाकी की 14 डिस्ट्रिक्ट है, और इसका नाम क्या है, मालवा, मलवई जिसको हम बोलते हैं। एक और रीजन बोला जाता है, दैट इज पुआधी, बट इट इज नॉट मेंशन हियर। बेसिक जो डिफाइन की गई हैं वो 3 ही रीजन्स को डिफाइन किया गया है, माझा, दोआबा एंड मालवा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिवर। सो ये आपको पेरिनियल रिवर्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि रावी, सतलज, ब्यास जो है 3 पेरिनियल रिवर्स हैं, और विच हैव देयर सोर्स या ओरिजिन ऑफ बियॉन्ड पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। इनसे ये फ्लो करती है, जैसे हमारा अभी हम चलो आगे पढ़ ही लेते हैं। तो ये है मेरी सतलज नदी, ये रहा, यहाँ से हम इसको स्टडी करते हैं। ये देखो, सो दिस इज आवर सतलज, ये रहा इसका प्लेन यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारी मिलती हैं जिसको पंजनाद बोला जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब सतलज का ओरिजिन पॉइंट हमें पहले तो पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू होता है सतलज रिवर हमारा। तो इट इज राकस ताल, राकस लेक बोलो, ताल बोलो, ताल को हम लेक बोलते हैं। राकस ताल मानसरोवर के पास है, नियर तिब्बत में। कहाँ, क्या है इसका ओरिजिन पॉइंट, राकस ताल। लोकल लोग इसको बोलते हैं लैंगचन खंबाब, लैंगचन, वहां का ये रीजन है खंबाब, तिब्बत में पड़ता है राकस्तान। हम लोग इसको राकस लेक बोलते हैं, ठीक है। कैलाश पर्वत के साउथ से ये जो है, ये देखो हमारा ये कैलाश पर्वत है, इसके साउथ से ये निकलती है। इट फ्लोज इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन अलोंग द सदर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश पर्वत थ्रू द। अब यहाँ पे साउथ, ये हमारे जब ये एंटर करती है तो ये वाला हमारा पास आ जाता है शिपकिला पास, हिमाचल और तिब्बत के बीच का जो पास है, जहाँ से ये एंटर करती है, शिपकिला पास। और फिर उसके बाद ये हिमाचल की कौन सी वैली में जाती है, यहाँ पे कन्वर वैली,
राकसताल से शुरू होकर शिपकिला पास से कन्वर वैली में ये हिमाचल प्रदेश में आई, एंटर करती है इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इतना डिटेल सिर्फ सुन लो, बट हाँ आपको राकसताल पता होना चाहिए, शिपकिला पास पता होना चाहिए कहाँ पे है, और कन्वर वैली का पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बिलासपुर में एंटर होके फिर ये नैना देवी वाली साइड पे जाती है एट द नैना देवी रेंज ऑफ द हिल्स एट भाखड़ा, वेयर द भाखड़ा डैम, नैना देवी जहाँ पे भाखड़ा डैम है, तो भाखड़ा डैम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, नैना देवी हिल्स पे। ठीक है, फिर भाखड़ा डैम से होकर ये रोपड़ के रास्ते से अब कौन सी स्टेट से इंडिया में पंजाब में एंटर करती है, सो रोपड़ से जो है ये एंटर करती है पंजाब प्लेन में। ठीक है, तो रोपड़ से 160 किलोमीटर फ्रॉम रोपड़ जो ब्यास रिवर है वो सतलज को यहाँ पे हरिके पे जाके जो है मिलती हैं, ये दोनों नदियां हरिके इन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर ये आगे जाके जो है रावी झेलम चिनाब को मिलती है, और इस जगह को बोला जाता है त्रिमब, त्रिमब, 3 रिवर्स का जगह, त्रिमाब रिवर्स, 3 रिवर्स, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। ठीक है, 500 के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं पंजरा, 3 के मीटिंग पॉइंट्स, और 3 रिवर्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी मिल रही हैं यहाँ पे, सो दैट इज योर रावी, चिनाब, झेलम। 5 का तो हमें पता है क्या है, तो त्रिमाब कौन सा रीजन होगा, कौन, अब यहाँ पे आपको ब्यास दे दे, सतलज दे दे, तो अगर पता नहीं होगा तो मैप में मार्क नहीं कर पाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिमाब में कौन कौन सी हमारी रिवर्स आती हैं। तो सतलज जो है त्रिमाब पे इन तीनों रिवर्स को मिलती है। ब्यास और सतलज कहाँ पे मिलते हैं, हरिके पे मिलते हैं। ठीक है, फिर ब्यास से ये कौन से, यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम आता है, नैना देवी के पास भाखड़ा डैम आता है, वहां पे मिलती हैं। ठीक है, और फिर इंडिया में कहाँ से ये एंटर करती है, शिपकिला पास से एंटर करती है। पंजाब में कहाँ, कौन से सिटी से एंटर करती है, रोपड़ से एंटर करती है। सतलज रिवर शुरू कहाँ से होती है, राकस लेक से शुरू होती है, वहां पे ये लोग क्या बोलते हैं, लैंगचम खंबाब बोलते हैं। कन्वर वैली से होके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है भाखड़ा में जाती है, भाखड़ा जॉर्ज से ये हमारी रोपड़ में जाती है, रोपड़ से फिर ये ब्यास को हरिके पे मिलती है, हरिके में मिलके फिर आगे जाके त्रिमाब में जाके चिनाब, झेलम, रावी, चिनाब और झेलम में ये मिलती है। 5 रिवर जो है पंचनाद पे जाके जो है मिलती हैं। ठीक है, ये तो था आपका सतलज रिवर का एक तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है कहाँ कहाँ पे हमारी फ्लो करती हैं, सॉरी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये जो है फ्लो करती हैं, बोली जाओ। ओके, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती हैं, तो वो भी अब इसके टाउन्स के बारे में अगर हम देखें तो टाउन्स कौन कौन से हो गए, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, देन रामपुर, कुम्हार, साई, तरंदा, कल्पा, मतलब इसको इतना जस्ट सुन लो, नाम गया, बट पंजाब के टाउन्स का आपको पता होना चाहिए। पंजाब में कौन कौन से टाउन से ये फ्लो करती है, तो पंजाब में 4 जगह है। रोपड़ का तो हमें याद आ गया कि रोपड़ से ये एंटर करती है, देन कम्स योर फिलौर, देन हरीके जहाँ पे ये मिलती है, देन फिरोजपुर। तो ये आपको इसकी पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आपको डिस्ट्रिक्ट जो है पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो सतलज क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है एंड मार्क्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ठीक है। एंड इट फ्लोज, ये कहाँ से, फिरोजपुर से फाजिल्का फॉर अबाउट 120 किलोमीटर्स। यस, और ये पंजाब को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न। एंड ऑल्सो ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को भी कैनाल सिस्टम से, मतलब ये जो रिवर है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को भी फीड करती है। तो कौन सी रिवर आती है भाखड़ा नंगल में, तो वो हमने देख लिया, भाखड़ा से होके आती है। तो वो कौन सी नदी है हमारी, सतलज। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर सतलज रिवर। देन ये सारी मैंने इसमें डिटेल्स दी हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको जरूर पढ़ना। ये रहा हमारा इसका फ्लो। Now, next river is our ब्यास रिवर। ये रही, अब ये है हमारी ब्यास, ये रहा। तो ब्यास का ओरिजिन क्या है, ब्यास कुंड। ये कहाँ पे हमारा पड़ता है, कुल्लू हिल्स में, जहाँ पे अभी आजकल जो है काफी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला पास से एंटर होके। ठीक है, ये हमारी सतलज है, इसके ऊपर ही ये हमारा हिमाचल वाला रीजन है, और यहाँ पे हमारा जो है रोहतांग पास है, जो हमारा मनाली और लेह का एक सीधा डायरेक्ट पास है। वहां से हमारी दो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, एक नीचे को आती है, एक ऊपर को। तो ये वाली हमारी है ब्यास, और दूसरी आ जाती है हमारी रावी। ठीक है, रोहतांग पास से ईस्ट ऑफ रोहतांग। ठीक है, ब्यास तो यहाँ से स्टार्ट हुई। अब तो ब्यास रिवर फिर कुल्लू वैली से कौन सी रेंज, यहाँ पे कुल्लू हिल से शुरू हुई, फिर हम यहाँ पे हमारी धौलाधार रेंज में जो हमारी रिवर फ्लो करती है वो भी क्या है, ब्यास। और ये देखो यहाँ से ऐसे करके फ्लो करती है ना, ये हमारा पास है। तो फिर ये धौलाधार रेंज में गई, ये रही। उसके बाद ये हमारी कांगड़ा वैली से होके पंजाब में कहाँ से एंटर करती है, ये देख लो, ये हमारा कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, होशियारपुर। होशियारपुर से कांगड़ा में, सॉरी कांगड़ा से होके होशियारपुर के थ्रू ये हमारा एंटर करती है। और यहाँ पे काफी सारे खाद्स, छोटी छोटी नदियां जिसको हम बोलते हैं कोस, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, तो उसको बनाती है। ठीक है, देन मीरथल के पास ये जो है चक्की, मीरथल के पास ये जो है चक्की स्ट्रीम को ज्वाइन करती है, और फाइनली फिर ये हमारा जो है कपूरथला वाले रीजन में एंटर हो जाती है। कपूरथला से ये सतलज को ज्वाइन करती है, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, हरिक्के पे। ये कहाँ पे हमारा पड़ता है, तरन तारण में। ठीक है, चक्की स्ट्रीम से होके हरिके तरन तारण में, और ये 460 किलोमीटर जो है यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, पता लगा अब इसका ये। अब इसकी जो है हमारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारी जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है, अब देखो लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे पता लगता है, तो जो लेफ्ट इधर से हमारा जो रीजन है, तो उसके जो राइट साइड, यहाँ जिसको रीजन पॉइंट है उसके लेफ्ट और राइट, आप ऐसे इस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये देखो, ये मेरी प्लेन है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, ये मेरी आ जाती है लेफ्ट बैंक। ठीक है, और ये आ जाती है राइट, क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, ये आ जाती है लेफ्ट। ठीक है, अब हम इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, उहुल। ये ना कर लो, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ है ना अभी अभी, तो ब्यास रिवर की वजह से काफी डैमेज हुआ है, तो आपको ब्यास रिवर के बारे में अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज इज उल, देन योर लंबडुग, गज एंड चक्की। गज, चक्की स्ट्रीम से ये हमारी हरीके पे गई थी। ठीक है, तो एक चक्की याद करना आसान है, उल, लमडुग, गज एंड चक्की। देन योर लेफ्ट साइड इज पार्वती एंड सुकीर्ति। पार्वती, सुकेत्री। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बैंक। तो टाउन्स मैंने आपको बताया, कुल्लू से शुरू होती है, मनाली रोहतांग पास
मनाली के पास है तो मनाली हो गया, नागर हो गया, कुल्लू एंड मंडी, ये सारे रीजन में इतना डैमेज हुआ है ना इस टाइम पे, तो ये वैसे भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि न्यूज में बहुत रहे हैं, तो ब्यास रिवर के बारे में भी, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में सब पता होना चाहिए। ओके। और पंजाब में ये सिर्फ कहाँ से फ्लो करती है? हरीके से, जो टाउन है। वैसे इसकी कौन कौन से हमारी सिटीज कौन कौन सी हो गई? होशियारपुर, कपूरथला एंड अमृतसर। ओके। अब और इम्पोर्टेंट लोग हमारी जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं इसके, वो ये है कि फेमस मणिकरण गुरुद्वारा इज लोकेटेड ऑन रिवर पार्वती। मणिकरण गुरुद्वारा जो है पार्वती रिवर पे है। देन पोंग डैम, जो कि इसका सतलज और उसका, ये मैं आपको अलग से इसके बारे में बताऊंगी। सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है तलवारा के पास प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करते हैं। तो पोंग डैम ब्यास रिवर का है। और भाखड़ा नंगल डैम को कौन सी रिवर फीड करती है? हम मुझे कमेंट्स में अभी बताओ आप। सो इट इज सतलज। पोंग डैम को कौन सी रिवर फ्लो में कौन सी रिवर फ्लो करती है? दैट इज ब्यास रिवर। देन योर टू चैनल्स, दैट इज कांडी कैनाल एंड मुकेरिया हाइडल चैनल, हैव बीन टेकन ऑफ फ्रॉम ब्यास रिवर नियर तलवारा। यहाँ से ये दोनों चीजें निकाली गई हैं, कांडी कैनाल और मुकेरिया हाइडल चैनल। सी ब्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी कुल्लू मनाली में जो है क्लाउड बस्ट हुआ है, जिसकी वजह से ब्यास रिवर ने काफी डैमेज किया है उसके आसपास वाले रीजन में। काफी चीजें, काफी डिस्ट्रक्शन हुई है। सो आपको पता होना चाहिए ब्यास के बारे में सब कुछ। पोंग डैम कहाँ पे है, कौन सी रिवर इसको फीड करती है, कांडी कैनाल, मुकेरिया हाइडल चैनल ये कौन सी रिवर पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट रिवर इज द रावी रिवर। हमने अभी सतलज और ब्यास कर ली। तो ब्यास का मैंने आपको बताया था, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है? रोहतांग पास से। तो रोहतांग पास का जो वेस्टर्न साइड है वहां से हमारी ईस्टर्न है ब्यास निकलती है, वेस्ट से हमारा जो है रावी का ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। ये भी कुल्लू हिल से, ऑब्वियसली हमारा बेसिक वही रहेगा, एल्टीट्यूड 4100 मीटर्स। ब्यास रिवर पे कौन सी रेंज थी? धौला धार रेंज। तो रावी पे कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। और जो सतलज है वहां पे कौन से हमारी आते थे हिल्स? दैट इज भाखड़ा। कहाँ पे? नैना देवी। इस तरह से ये चीजों को बारे में पता होना चाहिए। कौन से डैम को ये फीड करता था? पोंग डैम। और जो हमारी सतलज है वो किसको फीड करती है? भाखड़ा डैम। ब्यास और सतलज कहाँ मिलते थे? हरीके। कहाँ पे है ये? तरन तारण। हो गया रिवाइज। ओरिजिन सबके अब आपने खुद मेरे को लिख के बताने हैं। सो ये पीर पंजाल साउथ पे और नॉर्दर्न स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज। चंबा वैली से फ्लो करती है। जो हमारी सतलज है वो कहाँ से निकलती थी? कन्वर वैली से। और पंजाब में ये चंबा बॉर्डर से होकर चौंद विलेज में आती है पंजाब में। फिर ये इंडो पाक बाउंड्री से रन करके अलोंग पठानकोट, गुरदासपुर एंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से होकर ये हमारी पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। वहां पे चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है नियर सराई सिद्धू इन पाकिस्तान, अबव रंगपुर नियर सराई सिद्धू। ठीक है, फिर ये त्रिमाब को ज्वाइन कर लेती है। त्रिमाब में हमारी कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? रावी, झेलम, चिनाब। मेरे को कमेंट्स में बताओ त्रिमाब के साथ कौन सी एक और रिवर जो है ज्वाइन होती है, वो आप बताना, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, ये देखो यहाँ से अब मैं आपको इसका थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सो दिस इज आवर रावी। ठीक है, ये देखो ये हमारा रोहतांग पास है, इसके ऊपर वाले रीजन से ये रावी निकलती है। रावी हमारी पंजाब में कहाँ से एंटर करती है? चंबा बॉर्डर के पास ही हमारे एंटर कर जाती है। कौन से विलेज पे? चौंध विलेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, सिंपल डिस्ट्रिक्ट्स ही पूछी जाती हैं, ऐसी चीजें ही पूछी जाती है। धरका कला, नूरपुर वेदी ब्लॉक कहाँ पे है, चौंध विलेज कहाँ पे है, इस तरह से। हरीके कहाँ पे, कौन सी सिटी में पड़ता है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, चौंध विलेज में से चंबा बॉर्डर से एंटर होती है ये। फिर
कौन से यहाँ पे हमारी कौन सी रेंज में ये फ्लो करती है? पीर पंजाल एंड ऊपर और नीचे धौलाधार रेंज, ठीक है। और यहाँ पाकिस्तान में ये एंटर कर जाती है फिर रंगपुर के ऊपर, कहाँ पे? सराई सिद्धू, एंड देन ये त्रिमाप पे जाकर जो है मिलती हैं, त्रिमाप को ये ज्वाइन कर लेती है। इस रीजन को हम त्रिमाप बोलते हैं, झेलम, चिनाब और रावी। ओके, अब हम ट्रिब्यूटरीज करेंगे रावी की। ये हमारी रावी रिवर है, तो रावी में हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ये सब पता होनी चाहिए। दैट इज उज, देन कम्स योर जलालिया, नारी एंड सक्की। जलालिया नदी, सॉरी आई एम सो सॉरी, जलालिया नदी एंड सक्की किरण नाला। जलालिया नदी एंड सक्की किरण नाला, उज्ज, जलालिया नदी एंड सक्की किरण नाला, ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। और अब ये जो हेडवर्क्स है ऑफ अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम, दैट इज लोकेटेड एट माधोपुर। अपर बारी दोआब किसको बोला जाता है? मालवा रीजन को, मतलब कि ये वाले रीजन का जो पार्ट है, यहाँ पे अपर बारी दोआब का जो हेड वर्क है, जहाँ पे काम होता है अपर बारी दोआब का, बारी चैनल का, दैट इज इन माधोपुर। और थीन डैम जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, थीन डैम, इसको रंजीत सागर डैम भी बोला जाता है। तो ये डैम्स के बारे में भी आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो थीन डैम इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तभी अपर बारी चैनल है माधोपुर में ये लोकेटेड है थीन डैम, ठीक है। ये अपस्ट्रीम की बात हो रही है, और जो डाउनस्ट्रीम है वहां पे थीन डैम का ही जो ऊपर वाला हिस्सा है वो माधोपुर में है, एंड डाउनस्ट्रीम में हमारे पास आ जाता है शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एंड टू गेट वाटर फॉर इरिगेशन जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में पानी जो है यहाँ से जाता है, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट। देन माधोपुर में अपर बारी चैनल कौन से डैम पे है? थीन डैम पे है। ओके, तो यहाँ पे हम एक बारी ट्रिब्यूटरीज के साथ ब्यास और रावी को करते हैं। सो ये रही मेरा, यहाँ से देखो, ये ब्यास रिवर, ये रावी रिवर। ब्यास की मेरी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? उज, यहाँ पे है उज, गज, sorry, ul, it is ul, then your lamdug, गज, चक्की, पार्वती, सुकेतरी। ये कौन सी रिवर है? ब्यास। ये कौन सी रिवर है? रावी। रावी में तीन है, दैट इज उज, जलालिया नदी, देन कम्स योर सक्की किरण नाला। ठीक है, तो ब्यास की ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए। कौन सा डैम आता है यहाँ पे? थीन डैम। कौन सा डैम आता है यहाँ पे? पोंग डैम। सतलुज पे कौन सा डैम था? भाखरा नंगल डैम। अब ये जो थीन डैम है, रंजीत सागर चैनल जिसको हम बोलते हैं, रंजीत सागर डैम, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? माधोपुर में। किस लिए किया गया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपस्ट्रीम।
ऊपर वाली साइड पे। और इसके ही डाउनस्ट्रीम में क्या बनाया है इन्होंने, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट। ये किसको हेल्प करता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में इरिगेशन में हमारी जो है हेल्प करते हैं। कौन सी रेंज से रावी फ्लो करती है, कहाँ से शुरू होती है, कुल्लू से, कौन से पास से, रोहतांग पास से। कौन सी रेंजेस है यहाँ पे, पीर पंजाल एंड धौलाधार, ठीक है। और इसका कौन सी है, धौलाधार। और सतलज का ओरिजिन पॉइंट क्या है, दैट इज योर राकस्तान। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर रावी, ब्यास, सतलज। ये हमारी कौन सी थी, पेरिनियल रिवर्स थी। अब हमारी आती है सीजनल रिवर, दैट इज एपिफर्मल रिवर। सीजनल रिवर मतलब कि मॉनसून आएंगे तो उससे फीड होती है, मॉनसूनल रेन, जैसे आजकल मॉनसून है तो घग्गर नदी भर जाती है, ठीक है। सीजनल रिवर विच फ्लोज थ्रू द मॉनसून रेन्स। ओरिजिन इसका कहाँ से है, लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज इन द सराहर एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये स्टार्ट होता है। और इसमें कौन से हिल्स हमारी हिली रीजन कौन सा, एक तो पिंजौर और मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस हरियाणा में। एंड लीव्स द हिल्स बाय चंडीगढ़ जॉर्ज। कौन कौन से, पिंजौर और मोरनी में जौन सी नदी हमारी बहती है, वो है हमारी घग्गर नदी, जो कि मॉनसून से जो है फीड की जाती है। और पंजाब में कहाँ से फ्लो करती है, नीचे वाले रीजन से। ये देखो, ये है हमारी सिरमौर, ये हरियाणा हिमाचल में, फिर ये एंटर करती है पंजाब प्लेन में। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हमारी, पटियाला, पटियाला, संगरूर, मानसा। और फिर उसके बाद ये स्ट्रीम को जो है हाकड़ा बोला जाता है, विच गेट्स लॉस्ट नियर हनुमानगढ़। हाकरा साउथ में बोला जाता है, हनुमानगढ़ में जाके ये जो है लॉस्ट हो जाती है। सलासर वाला रीजन राजस्थान में। ओके, ये है आपकी घग्गर रिवर। और क्या है इसके फिजिकल फीचर्स में, तो दैट इज स्ट्रीम को ये देखो हाकड़ा बोला जाता है, विच गेट्स लॉस्ट में हनुमानगढ़ इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और ये रिवर का जो है कंपैरेटिवली बड़ा साइज है, और यहाँ पे सॉइल लोमी सॉइल है। लेड टू द बिलीव दैट इन ओल्ड टाइम्स द रिवर मस्ट हैव बीन रिसीविंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड रिवर यमुना फ्रॉम द ईस्ट। मतलब वो कहते हैं कि इस रिवर का बेसिक साइज जो है बड़ा है, जिससे ये माना जाता है कि पुराने टाइम पे इसको सतलज और यमुना का पानी भी मिलता था। जैसे इस टाइम पे ब्यास और सतलज मिलके फिर आगे जाते हैं, फीड करते हैं एक दूसरे को रिवर्स भी, तो ये माना जाता है कि इस नदी को इनका पानी भी मिलता था। लेकिन ड्यू टू द फिजियोग्राफिक, क्लाइमेटिक एंड टेक्टोनिक चेंजेस, जो सतलज है उसने अपना जो रूट है उसको शिफ्ट कर लिया टू द नॉर्थ वेस्ट, और यमुना ने साउथ ईस्ट में, इसलिए घग्गर रिवर जो है ड्राई होने लग गई और सीजनल बन गई ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। इसको डिफंक सरस्वती भी कहा जाता है। जिस तरह से सरस्वती डिसअपेयर हो गई है, उसी तरह से अब इसको भी जो है सरस्वती ही बोला जाता है कि कभी कभी जो है ये एंटर हमें दिखने को मिलती है सीजनल रिवर मॉनसून की वजह से। ठीक है, अब बस आपको इनकी जो है डिस्ट्रिक्ट्स हाँ याद रखनी है कि कौन कौन सी ये रिवर उससे फ्लो करती हैं। तो हमारी जो सतलज रिवर है दैट फ्लोज थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। सतलज की अगर मैं बात करूं, सुन लो बस इसको, फिर याद हो जाएगी। कौन कौन सी होगी, रूपनगर से एंटर किया इसने, फिर इसका ना रूट याद करो, तभी मैंने आपको रूट करवाया ताकि आपको इसके डिस्ट्रिक्ट्स भी याद हो जाए। रूपनगर से नवा शहर आता ही है वहां से, तो
ठीक है, नवा शहर, फिर जलंधर, क्योंकि दुआबा वाला रीजन है तो जलंधर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जलंधर, कपूरथला, तरन तारण। तरन तारण में ये मिलती है, कहाँ पे मिलती है ब्यास को, लिख के बताओ मुझे। तरन तारण, देन लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर एंड फाजिल्का। ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां से सतलज रिवर हमारी फ्लो करती है। फिर आ जाती है बारी ब्यास की। ब्यास हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, दैट इज गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर एंड कपूरथला। 6 डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती है। और रावी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? रावी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से, दैट इज योर पठानकोट, गुरदासपुर एंड अमृतसर। यहीं से अब चेक कर लो ना, ब्यास का क्या हो गया, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर हो गया, कपूरथला, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिल्का। इसी तरह से सतलज हमारी कहाँ कहाँ से करती है, रोपड़, सॉरी रूपनगर, नवा शहर, देन लुधियाना, जलंधर, मोगा, तरन तारण, फिरोजपुर एंड फाजिल्का। इस तरह से मैप से करना आसान हो जाता है। Okay, so that's all for your drainage system, and that's all for this class, and now I'll see you in the next class. Till then, do like, share, subscribe, अपने friends के साथ share करो, और कमेंट में मुझे क्वेश्चंस के आंसर भी करना, और साथ साथ में इसको रिवाइज करते रहना ताकि और ज़्यादा आसान हो जाए। इन 20 लेक्चर्स आई विल फिनिश ऑफ द साडा पंजाब, और आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। हर पेपर को क्वालिफाई करने में ये बहुत हेल्प करेगा। और आपको जिस जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो या जो जो भी आप मुझे चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड आई विल हेल्प यू विद इट। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।